Hello everyone, myself Yasmin Naz and welcome to my channel Study with Yasmin. Guys, this is the second part of the French Revolution. In the first part हमने ये पढ़ा कि आम जनता ने क्यों विद्रोह कर दिया, क्यों बास्तिल किले को तोड़ दिया। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द फ्लैशबैक स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इट्स मीन नियर अबाउट 1775 के लगभग की बात है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। इन 1774 1774 की बात है जब लुई 16 फ्रांस के सिंहासन पर चढ़ा, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। उस समय लुई 16 की आयु 20 ईयर थी और उन्होंने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोनिएट, उनसे विवाह कर लिया। ओके, तो लुई 16 जब राजा बने तो उन्हें एक एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है, एक खाली खजाना मिलता है। जो राजकोष था वो खाली था। इसके बहुत सारे रीजन्स थे, जिसमें से फर्स्ट रीजन क्या था, फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से जो युद्ध चल रहे थे, और जब लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस होंगे ही, खर्चे होंगे ही, हथियार लगेंगे, आर्मी लगेगी एंड बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब क्या होता है, सेकेंड थिंग ये थी कि उनका एक भव्य महल भी था जिसे मेंटेन करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, और रानी भी खर्चीली थी, उन्हें भी अपने बहुत सारे शौक़ पूरे करने थे, उनके भी अपने बहुत सारे खर्चे थे। एंड सेकेंड रीज़न इज़, जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वॉर चल रहा था तो फ्रांस ने अमेरिका को फाइनेंशियली मदद की थी। हालांकि फ्रांस की हालत ऑलरेडी ख़राब थी, बट अमेरिका को मदद पहुंचा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एंड फ्रांस एक दूसरे के क्या थे, एनिमी थे, दुश्मन थे। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। बट इससे फ्रांस की हालत और भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इससे उनकी ट्रेजरी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उन पर 1 बिलियन लिवरे का खर्च और चढ़ गया था। पहले से ही उनके ऊपर 2 बिलियन लिवरे का खर्च चढ़ा हुआ था और उन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। ओके, सो कर्ज चुकाने में जो इंटरेस्ट देना पड़ता था वो था 10%, और उसी कर्ज को चुकाने में उनका सारा पैसा चला जाता था। ये खर्चे तो थे ही, साथ ही साथ रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़। इन कारणों से भी फ्रांस की ट्रेजरी खाली होने की कगार पर थी। तो राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा अब तो ट्रेजरी बिल्कुल खाली होने वाली है, तो अब हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। ओके, तो समस्या क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। बट ये राजा की सबसे बड़ी भूल थी। टैक्सेस बढ़ाने का तरीका सही नहीं था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? फ्रेंच सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी इन फ्रेंच, फर्स्ट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे, क्लर्जी लोग, पादरी लोग, लाइक इंडिया में पुरोहित होते हैं। एंड सेकेंड में नोबिलिटी, कुलीन लोग आते थे। थर्ड स्टेट में आम जनता थी, इसमें से कुछ मिडिल क्लास के भी लोग थे। जो क्लर्जी और कुलीन लोग थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। नोबल्स क्या करते थे, ये अपने फ्यूडल प्रिविलेज को इंजॉय करते थे। ये किसानों से कहते थे टैक्स लाओ, फूड ग्रेन्स लाओ, फ्रूट्स लाओ, एनीथिंग। वो अपना फ्यूडल प्रिविलेज इंजॉय करते थे ऑल टाइम। और बर्डन किसको सहना पड़ता था, केवल और केवल थर्ड स्टेट के लोगों को। एक फिगर है यहाँ पे जिसमें एक स्पाइडर है यहाँ पे, जिसका जाला एक साम्राज्य की तरह है, और वो फ्लाइज को फंसा लेती, जो कि बेचारे हमारे कौन हैं, किसान हैं। फ्यूडल्स को स्पाइडर की तरह दर्शाया गया है। ओके, जो क्लर्जी और नोबल्स हैं
उनका कहना था कि थर्ड स्टेट के लोगों को सेवा प्रदान करना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के लोगों को। या तो तुम हमारे घरों में काम करो या खेतों में काम करो, उनका ऐसा कहना था, या हमारे आर्मी में काम करो, रोड्स बिल्डिंग में काम करो, लेकिन तुम्हें हमारी सेवा करनी ही है। ये क्लर्जी और नोबेल्स लोग कहते थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टैक्सेस। फर्स्ट टिथ्स, जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था। एक टैक्स था जिसका नाम था टिथ्स, जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था। इट्स मीन कोई किसान 100 kg ग्रेन्स उगाता है एंड 100 kg उगाता है अनाज, तो उसे 10 kg लगभग 10 kg चर्च को देना पड़ता है, क्लर्जियों को देना पड़ता था। ऐसे ही सेकेंड टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, जो कि गवर्नमेंटल टैक्स था, जो कि राजा लगाता था, जिसे हम टाइल कहते थे। इसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो कि टोबैको पर, फूड्स पर, सॉल्ट पर लगाए जाते थे। सो यह थी पूरी स्टोरी कि 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में समस्याएं क्या क्या थी। टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था, तो हम समझ सकते हैं कि लोग तो राजा के ऊपर हमला करेंगे ही, राजा इतना अत्याचारी था। सो आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को, कि बास्तिल पर हमला क्यों हुआ। बट ये सिर्फ एक रीज़न था, हमला करने का सिर्फ ये एक रीज़न था। सेकेंड रीज़न अभी बाकी है, जो कि है सबसिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।